बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 फरवरी और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और उसमें होने वाली खुशगवार तब्दीली। जी हां, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका एलामिया जारी हुआ है और उसमें एक खुशगवार तब्दीली देखने में आई है। बड़ी मुद्दत के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में पाकिस्तानी यूथ और आम पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, अपना नजरिया देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, उनको बड़ी मुद्दत के बाद इस एलामिये में इंतशारी टोला नहीं कहा गया। उनको बड़ी मुद्दत के बाद ये नहीं कहा गया कि आपका इलाज किया जाएगा, आपको करार वाकई सजा दी जाएगी, और बड़ी मुद्दत के बाद उनको तंबीह नहीं किया गया, उनकी सरजनिश नहीं की गई और उन्हें फसादी टोला नहीं कहा गया। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इस पर तफसीली बात करेंगे कि ये तब्दीली कैसे रूनुमा हो रही है और ये किन चीजों की तरफ इशारा दे रही है। लेकिन इसमें एक और भी बड़ी तब्दीली हुई है, और वो तब्दीली ये है कि बड़ी मुद्दत के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में हिंदुस्तान का जिक्र आया है। वरना बड़ी मुद्दत से हमने देखा है कि हिंदुस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर मिसिंग है हमारी कम्युनिकेशन में, स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस की जो कम्युनिकेशन है उसमें माजी में हम देखते रहे, लेकिन हाल में जो पिछले 1 डेढ़ 2 साल में हमने तकरीबन मुकम्मल तौर पर, कभी कभार कोई बयान आ जाए लेकिन अलामिये में कोई हमने इस तरीके की कि कोई एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की कम्युनिकेशन सामने आए, वो हमें आती हुई नजर नहीं आई। हालांकि याद होगा आपको कि हाल ही में एक गार्डियन ने स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने क्लेम किया था, सबूत दिए थे और उन्होंने बहुत सारे उसके अंदर फैक्ट सामने रखे थे कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर 20 अफराद को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। उनकी इस खबर के बाद हिंदुस्तानी मुतल्लिका वजीर ने ना सिर्फ एडमिट किया बल्कि ये कहा कि हमने घुस के मारा है, आइंदा भी घुस कर मारेंगे। और उसके ऐन 2-3 दिन के बाद एक और पाकिस्तानी आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने घर में घुस के मार दिया। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह के कत्ल से रिलेटेड उनके ऊपर हिंदुस्तान के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इल्जामात थे, और दूसरे लफ्जों में उनकी जो कत्लो गारत करवाई गई उसके पीछे भी हिंदुस्तान ही मुलव्वस था। उसके ऊपर भी हमने जो अलामिया था उसको खामोशी देखा, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब यह खुशगवार तब्दीली है, पता नहीं ये 5 फरवरी कश्मीर डे के हवाले से है कि हिंदुस्तान को तंबीह की गई है कि उनके मजमूम मकासद को पूरा नहीं होने देंगे और अगर वो पाकिस्तान पर कोई हमला करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भले ये अमूमी लाइनें हैं लेकिन ये बड़ी देर के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में हमने देखी। खुशाइंद हैं दोनों बातें। अब ये क्यों तब्दीली हो रही है ये आपके जहन में ख्यालात होंगे। चलें इस तरफ तो जाते हैं। जो हिंदुस्तान वाला मैटर है वो तो शायद इग्नोर हो गया होगा या कोई और मसलत होगी या वजह होगी जो हमारी समझ में तो नहीं है। आप हो सकता है समझ सकें तो आप जरूर बताइएगा। लेकिन वो जो दूसरी तब्दीली हुई है कि जिसमें यूथ को, पाकिस्तानियों को अब इंतशारी टोला, फसादी टोला, अगर आपने सोशल मीडिया पर ये किया तो ये हो जाएगा, उसका मिसिंग होना कहीं इमरान खान के लिखे गए खत के साथ तो नहीं है। ये भी मैं आपके लिए ही सोचने के लिए छोड़ देता हूं, इस पर तज्जिया कम करता हूं, लेकिन खत पर मुझे तज्जिया जरूर करना पड़ेगा। अब खत का अभी तक जो रौला है वो खत्म नहीं हो रहा। हम आपको अगली खबर दे देते हैं इनसाइड कि अब हुकूमत ने यह प्लान किया है कि इस खत के बिना पर नए केसेस दर्ज किए जाएं। राणा सनाउल्लाह तो पहले ही एक बयान दे चुके हैं जो आप सुन चुके हैं कि शहबाज गिल का बयान और इमरान खान का खत, थीम एक ही है। कौन सा बयान मैंने कल भी बताया था जब मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स से पैसा लेने वाले, मीन तनख्वाह लेने वाले तमाम सरकारी एहलकार वो सिर्फ आईनी अहकामात माने, कोई एहलकार भी गैर आईनी, गैर कानूनी अहकामात ना माने। मैंने कोई आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र नहीं किया था, मैंने सभी, उसमें आर्म्ड फोर्सेस भी हैं जाहिर है, सभी पाकिस्तानियों की बात की थी। और ये मैंने अनोखी बात नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट 2 दफा ये डिसीजन दे चुका, अनीता तुराब केस में और एयर मार्शल असगर खान केस में। खैर उस वक्त मेरे पर बगावत और गद्दारी का केस बनाया गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने जब ये कहा कि थीम एक ही है, तो अब हमारे पास अंदर से खबर आ रही है कि इमरान खान साहब पर और मुझ पर बगावत और गद्दारी का नया केस बनाने की तरफ जा रहे हैं। अब आप कहेंगे आप बीच में कहां आ गए, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं तो 2023 के अप्रैल में, गालिबन 16 अप्रैल को अमेरिका आ गया था, लेकिन 9 मई के जितने भी मुकदमे हुए हैं उनका जब चालान लिखा जाता है अदालत में, जो पुलिस की तरफ से फाइल जमा हुई और चालान लिखा गया, तो 9 मई के भी तकरीबन तमाम मुकदमात जो हैं वो मेरे नाम से ही शुरू किए गए। उनका जो चालान है उसकी पहली लाइन यही है कि शहबाज गिल ने वो जो बयान दिया था और शहबाज गिल इस साजिश का
जो 9 मई को सब कुछ हुआ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट शहबाज गिल था। मतलब इन केसेस में भी मुझे भरपूर किस्म की सजा देने की कोशिश की जाए अगर ये कर सकें तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 9 मई के केसेस हैं उनमें भी मुझे ही वजह करार दिया गया है, मेरे उस बयान को ही वजह करार दिया गया और कहा यह गया है पुलिस चालान में कि जो 9 मई के तमाम ये जो गिराओ जलाओ सो कॉल्ड जो उनका ओपिनियन है और इसके अंदर जो कुछ भी हुआ है, इसकी साजिश भी शहबाज गिल ने और इमरान खान ने अगस्त 2022 में बनाई थी और शहबाज गिल ने एग्जीक्यूट की थी और उसके बयान की वजह से ये इंतशार फैलता 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 9 मई को ये सब कुछ हुआ। ये बयानिया उन चालानों में लिखा गया है, मतलब कि वहां भी मैं ही नॉमिनेटेड हूं, वहां भी सबसे बड़ा मुजरिम मैं ही हूं, मेरा ही बयान है। अब दोबारा राणा सनाउल्लाह का ये कहना कि शहबाज गिल का बयान और इमरान खान का खत थीम एक ही है और उसके बाद अब हमें वजारत दाखिला के अंदर से जराए बता रहे हैं कि गुफ्तो शनीद हो रही है कि दोबारा से उस बयान, साजिश, इमरान खान का खत और इस सब को आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंतशार फैलाने और मिलिट्री चीफ और आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान तनाव पैदा करने के जुर्म पर नया मुकदमा खान साहब पर और मुझ पर दर्ज करने की गुफ्तो शनीद हो रही है। अब ये करते हैं या नहीं करते ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल गुफ्तो शनीद है, जितनी बात हम तक पहुंची है वो आपके सामने रख रहे हैं। बहरहाल अगली खबर, जैसे मैंने आपको कहा था कि खत का मामला उलझा हुआ है क्योंकि समझ नहीं आ रही टाउट्स को क्या कहना है। अब एक जो सबसे बड़े मैं ये कहूंगा कि रुस्वा किस्म के टाउट हैं, तलत हुसैन साहब, उन्होंने ट्वीट किया है कि लेटर रिजेक्टेड। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ सारे दूसरे टाउट्स और सिक्योरिटी जराए से खबरें चलवाई जा रही हैं कि हमें तो खत मिला ही नहीं। अब अगर आपको खत मिला नहीं तो आपका जो टाउट है वो कैसे कह सकता है कि लेटर रिजेक्टेड? लेटर मिलेगा, आप पढ़ेंगे, फिर रिजेक्ट करेंगे ना। तो एक तरफ आपके टाउट कह रहे हैं, आपके डिजिटल डाकिये कह रहे हैं कि खत मिल गया है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रिजेक्टेड है। डिजिटल डाकिये कह रहे हैं नहीं मिला और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं रिजेक्टेड है, तो फैसला कर लें घर में। लेकिन चले, एक बात तो है, अब इस खत में मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने, मैंने पहले ही दिन चंद घंटों में आपके सामने जो तज्जिया किया था, उसके बाद मैंने व्लॉग्स में देखा कि अमूमी तौर पर तमाम जो दानिश्वर हैं उन्होंने वही तज्जिया उसमें रखा कि ये खत जो है ये आर्मी चीफ के नाम तो है ही है, ये पाकिस्तानी फौज के नाम है। असल में उन्होंने पूरी फौज को मुखातिब करके कहा है कि फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है और मैं अपनी फौज को बदनाम होने या शहीदों की रोज जो हमें लाशें उठानी पड़ रही हैं वो नहीं देख सकता। फौज और अवाम के दरमियान जो तनाव है वो बढ़ रहा है, मैं उसको कम करना चाहता हूं। एक स्टेट्समैन के तौर पर उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया, लेकिन साथ साथ जनरल आसिम मुनीर साहब को फंसा दिया है। अब आप उनके लिए ऑप्शन देखिए, अगर तो इस खत की रिसीविंग को माने, और रिसीविंग को माने तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए पहले तो उन्होंने ये बयानिया चलवाया आसमा शराजी साहबा जैसी टाउट सहाफियों से कि ये खत जो है ये इमरान खान का सरेंडर है, वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो लेट गए हैं, उनका बयानिया जो है वो ख़त्म हो गया है, उनको वाशिंगटन में बदलती हुई हवाएं नज़र आ गई हैं, इसलिए वो मिलिट्री से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझसे बात करें। मिलिट्री मतलब कि आर्मी चीफ से दरख्वास्त कर रहे हैं और उन्होंने इसमें या 2 और उन्होंने इस पर किसी किस्म का और नाम नहीं दिया, जनरल डायर नहीं कहा, तो ये इमरान खान का डिपार्चर है। फिर थोड़ी देर के बाद याद आया कि नहीं नहीं ये तो काम खराब हो गया, फिर कहा कि नहीं इमरान खान इंतशार फैला रहा है फौज और चीफ के दरमियान में, अवाम और फौज के दरमियान में ये इंतशार है, तो ये बयानिया। लेकिन उसके बाद भी जो चीफ साहब हैं उनको लगा कि यार मैं तो फंस गया हूं, अब अगर मानूंगा तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देना पड़ेगा तो फिर उसमें भी आगे दो पहलू होंगे। जो इमरान खान ने इल्जामात या जो इमरान खान ने वाज़ेह सिचुएशन लिखी है कि आपने 26वीं आईनी तरमीम कैसे की, इलेक्शन कैसे लूटा, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या किया, इमरान खान के साथ क्या किया, पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या किया, ओवरऑल फौज के साथ क्या किया, आपकी पॉलिसीज की वजह से आज फौज बदनाम हो रही है, आपकी पॉलिसीज की वजह से आज इंतशार फैल रहा है। अब अगर वो इन सारे इल्जामात को माने, मीन जवाब ना दें, तो इसका मतलब मान लिया। अब अगर इनको जवाब दें और इसको रिफ्यूट